नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं अदानी पावर के स्टॉक के बारे में। इस कंपनी के लिए एक बड़ी खबर आते हुए दिख रही है। यहां पे एनसीएलटी से इन्हें अप्रूवल मिलता हुआ दिख रहा है। इनकी छह कंपनीज का मर्जर होगा, अमेलिगेशन होगा। इसी के डिटेल में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा स्टॉक के प्राइस पे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज फिर से बड़ी पिटाई पड़ते हुए देखी है आपने, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन एमएससीआई की इंडेक्स की रीबैलेंसिंग, इनफैक्ट इंडेक्स की रीबैलेंसिंग नहीं है, इनके स्टॉक्स की जांच है। जो फ्री फ्लोट में कम है उनका वेटेज कम कर दिया जाएगा, एक तरीके से बैलेंसिंग रीबैलेंसिंग ही कह सकते हैं आप। तो वही होता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते इन स्टॉक्स में से आउटफ्लो हो सकता है। लेट्स सी कौन से स्टॉक में से कितना आउटफ्लो होगा, कितना वेटेज कम होगा। आफ्टर मार्केट आज अपडेट शाम को आ जाएगी, मार्केट ऑलरेडी बंद हो चुकी है। तो जैसी ही अपडेट आएगी मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। अदानी विलमार के ऊपर एक व्यूअर थे जिनका कमेंट आया था कि रेड पड़ी है, तो वो रेड एक्चुअली क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अदानी विलमार उनके हिमाचल के प्लांट पे कुछ वेयर हाउस पे, सॉरी हिमाचल के वेयर हाउस पे, कंपनीज वेयर हाउस रेडेड इन हिमाचल। तो हिमाचल के वेयर हाउस पे रेड पड़ी है। टाइम्स नाउ की तरफ से न्यूज आती हुई देखिए, तो आप एकदम ठीक कह रहे थे, वो मैंने भी एक्चुअली देख ली थी। बट मैं अदानी विलमार पे जब वीडियो बना रहा था वो मेरे दिमाग से बाहर हो गई चीज बताना। बट कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट लिख के वीडियो नहीं बनाता। मैं जो मुझे दिखता है वो आपके सामने लाइव शेयर करता हूँ। तभी आप देखते हो कि कभी कभार मैं फंबलिंग कर जाता हूँ, क्योंकि कोई स्क्रिप्टेड नहीं होती, कोई कहानी नहीं है। जो लाइव चल रहा है वही आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। अब यहां अदानी पावर से रिलेटेड क्या खबर है वो आप सभी के साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहले हेडलाइन बता दूं मैं आपको, लेकिन उससे पहले स्टॉक लोअर सर्किट पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। कल इसके नंबर्स आए थे और आपके साथ मैंने नंबर्स शेयर करे थे। तो मतलब इतने खराब नंबर कैसे कोई पेश कर सकता है। आप 70,000 करोड़ का मार्केट कैप रख रहे हो, आप 9 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट कर रहे हो। 695 करोड़ रुपीज से प्रॉफिट घटकर आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 8.77 करोड़ हो रहा है। और प्रॉफिट में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी, 2 क्वार्टर पहले ये कंपनी 4,800 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट कर रही थी, आज ये 9 करोड़ का प्रॉफिट भी नहीं पोस्ट कर रही है, 8.77 करोड़ का है। और मतलब बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है इसका प्रॉफिट। तो अभी हमें थोड़ा समय देना चाहिए। लेट्स सी क्या दोबारा से प्रॉफिट ऊपर आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। माइनस में आ गया अर्निंग पर शेयर, तो बहुत खराब नंबर्स थे। उसके बाद आज जो खबर आई है वो इनके फेवर में आती हुई दिख रही है। क्या है, अप्रूवल मांगा होगा तो अप्रूवल मिल गया है। अदानी पावर रिसीव्स एनसीएलटी नोट फॉर एमेलिगेशन फॉर ऑफ 6 सब्सिडरीज विद कंपनी। तो इनकी 6 सब्सिडरी कंपनी है वो इसमें अब मर्ज हो जाएंगी। सबसे पहले बता दूं, एनसीएलटी मींस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ऑन थर्सडे अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ अदानी पावर महाराष्ट्र, अदानी पावर राजस्थान, उदुपी पावर कॉर्पोरेशन, रायपुर एनर्जेन, रायगढ़ एनर्जी जनरेशन एंड अदानी पावर मुद्रा प्लांट एंड अदानी पावर अ यूनिट ऑफ अदानी ग्रुप। तो ये 6 कंपनीज अदानी पावर के अंदर मर्ज हो जाएंगी। सबसे पहले मर्जर डीमर्जर, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो शॉर्ट में बता दूं। मर्जर मींस सेम काम करने वाली एक ग्रुप की अलग अलग कंपनीज जोड़ दो तो वो हो गया मर्जर। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली टाटा स्टील का आपने मर्जर देखा था, अभी तक हुआ नहीं है, बस अनाउंस हुआ है। डीमर्जर क्या होता है, एक कंपनी है लेकिन उसके अंदर कारोबार 2 हो रहे हैं, उन दोनों कारोबार को अलग कर दो। फॉर एग्जाम्पल सबसे रिसेंट एक्शन मैं आपको बताऊं तो आरती इंडस्ट्रीज में एक फार्मा कारोबार था, उसे अलग करा, उसका शेयर लिस्ट कर दिया आरती फार्मा का, और आरती इंडस्ट्री अलग कर दिया। केमिकल अलग हो गया बिजनेस और फार्मा अलग हो गया। तो इस तरीके से डीमर्जर होता है। और मर्जर का मतलब है जो एक ही ग्रुप की अलग अलग कंपनी है लेकिन सेम कारोबार करती है, उन्हें मर्ज कर दिया जाए। तो ये सारी कंपनी, अभी 6 कंपनी और एक अदानी पावर, टोटल 7 कंपनी कहीं ना कहीं अब एक साथ हो जाएंगी। इससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा जो इनका कहीं ना कहीं रेवेन्यू वगैरह वो आई थिंक अदानी पावर ही जनरेट कर रहा होगा। मार्केट कैप बढ़ जाएगा, सबका एक साथ रेवेन्यू वगैरह शो हुआ करेगा। सब्सिडरीज जो अलग अलग शो करती थी अब वो एक साथ कहीं ना कहीं कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो आप देखते थे वही हो जाएगा, स्टैंड अलोन बेसिस से नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। तो ये ओवरऑल होगा। अब आते हैं आगे। According to a regulatory filing, the NCLT has sanctioned the scheme of amalgamation of 6 wholly owned subsidiary companies of Adani Power Limited. He would like to inform that the Honorable National Law Tribunal bench at Ahmedabad has sanctioned the scheme of amalgamation of 6 wholly owned subsidiaries of Adani
पावर लिमिटेड। ठीक है, ये आपके साथ इन दिसंबर लास्ट ईयर द कंपनी सिक्योर्ड क्रेडिटर है अप्रूव्ड द स्कीम ऑफ एमलगेशन ऑफ फॉलोइंग विच द स्टॉक हिट हाई ऑफ 338। उसके बाद तो स्टॉक 400 रुपए के ऊपर भी चला गया था। तो कंपनीज के नाम में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर ही चुका हूं, यही डिटेल है, इससे ज्यादा कुछ डिटेल नहीं है, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है, मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। तो ये अदानी पावर के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज आती हुई दिख रही है। इस स्टॉक में अब आप मेरे से पूछे क्या करना चाहिए, तो फिर मैं बता ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि लोअर सर्किट पे आप बेच नहीं पाओगे, बेचने की राय दूंगा तो, और खरीदने की राय मैं दूंगा किस बेस पे मेरे को खुद नहीं पता। एक तो अदानी ग्रुप खुद प्रॉब्लम में चल रहा है, दूसरा इतने खराब नंबर्स के बाद खरीदने का मतलब बनता ही नहीं है, अभी तो थोड़ा दिन वेट ही करना चाहिए। तो ये ओवरऑल मेरी वीडियो होगी अदानी पावर पे। जो भी बाउंस बैक रिकवरी होती है वो आप ये ना सोचें कि स्टॉक टर्न अराउंड हो गया खरीदना चाहिए, वहां बस सावधानी से रहो, जिसके पास जितना है उतने में ही संभाल लो अपने आप को बस। तो ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।